गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज हमारी मॉर्निंग क्लास है और मॉर्निंग क्लास में हम जो टॉपिक ले रहे हैं आज वो क्या है, ह्यूमन बॉडी। और क्या है ह्यूमन बॉडी सिस्टम एंड उसके मेजर ऑर्गन जो भी होते हैं, किस ऑर्गन का क्या काम होता है और किस तरीके से वो काम करता है, तो उसके बारे में आज हम बात करते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी सिस्टम एंड मेजर ऑर्गन्स। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले देखो कोई भी चीज़ होता है उसका इंट्रो देना चाहिए, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी सिस्टम एंड मेजर ऑर्गन। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या रहता है, रोल एज ट्रेनर। ठीक है, ट्रेनर की भूमिका। और क्या रहता है, मटेरियल्स में हैंड आउट्स, ऑलवेज आस्क अप्रोच, उसमें कंफ्यूज है, मीनिंग ऑफ वर्ड, टर्मिनोलॉजी, हाउ इट रिलेट्स, और आउटकम्स में है आइडेंटिफाई ऑर्गन सिस्टम, नेम ऑफ ए मेजर ऑर्गन फ्रॉम ईच। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है। पर्टिकुलर ऑर्गन की बात करते हैं, ऑर्गन सिस्टम ओवरव्यू बताते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या है, हाँ, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, सेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है और ऑर्गेनिज्म है। ये क्या होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल की बात करते हैं तो उसमें क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट हैव क्लोज इनक्रिएशन, और क्या है, इंटरेक्ट विद अदर सिस्टम आल्सो, समथिंग दैट अफेक्ट ए सिस्टम विल अल्टीमेटली अफेक्ट ईच ऑफ द सिस्टम कंपोनेंट्स। देयर आर 11 इंटरप्रेटेंट ऑर्गन सिस्टम। अब बात करते हैं होम्योस्टेसिस। देखो होम्यो में दो आते हैं, एक होम्यो और एक स्टेसिस। होम्यो की क्या बात होती है, अनचेंजिंग, मतलब कोई चेंजिंग नहीं होगा। स्टेटिस का मतलब क्या होता है, स्टैंडिंग, मतलब अनचेंजिंग स्टैंडिंग, उसे क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। द बॉडी ऑटोमेटिक टेंडेंस टू मेंटेन relatively constant internal environment within a dynamic state of equilibrium टू मैकेनिज्म। ठीक है, उसमें क्या आता है, ऑटो ऑटो रेगुलेशन और एक्सट्रेंसिक रेगुलेशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं उसमें, हाँ, इंटरगैमेटरी सिस्टम की। उसमें मेजर ऑर्गन हमारा क्या होता है, इंटरगैमेटरी सिस्टम में मेजर ऑर्गन हमारा होता है, स्किन होता है, हेयर होता है, स्वीट्स ग्लैंड होते हैं और नेल्स होते हैं। ये हमारे क्या हो गए, ऑर्गन हो गए। अब उसके ऑर्गन जो होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्वायरमेंटल हजार्ड, जो भी मतलब प्रोटेक्ट करेगा, जो भी इन्वायरमेंटल हजार्ड होंगे उससे प्रोटेक्ट करेगा। क्या प्रोटेक्ट, जो हमारी स्किन वगैरह होगी, जो स्वीट ग्लैंड्स होंगे, ये सब प्रोटेक्ट करेंगे। और क्या रहता है, हेल्प्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, जो स्किन ऑर्गन होता है हमारा। और क्या, प्रोवाइड सेंसरी इंफॉर्मेशन, अगर आप कहीं भी स्किन वगैरह को टच करते हैं तो वो तुरंत सेंस करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या प्रोवाइड्स सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसे प्रोवाइड कराएगा सेंस करके। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हमारे जो ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन हमारा क्या होता है, बोन्स होता है, कार्टिलेज होता है, एसोसिएटेड लिगमेंट्स होता है और बोन मैरो होते हैं। ये क्या हो गए, हमारे ऑर्गन हो गए। अब ऑर्गन के बाद देखो, कोई भी ऑर्गन है तो उसका फंक्शन तो होना कंपलसरी है। तो फंक्शन की बात करते हैं, उसमें हमारा रहता है प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर अदर टिश्यू, स्टोर कैल्शियम एंड अदर मिनरल्स, और क्या फॉर्म्स ब्लड सेल्स। ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। जो भी मेजर ऑर्गन बताए थे उसका ये फंक्शन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम की। मस्कुलर सिस्टम का मेजर ऑर्गन क्या होता है, स्केलेटल मसल्स होता है और एसोसिएटेड टेंडनेस, ये ऑर्गन होते हैं। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम के दो ऑर्गन होते हैं, एक स्केलेटल मसल्स होता है और एक एसोसिएटेड टेंडनेस होता है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इसका होता है प्रोवाइड मूवमेंट, जो भी मूवमेंट होगा उसे प्रोवाइड कराएगा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ अदर टिश्यू, ये क्या करता है, जो भी मतलब प्रोटेक्ट करेगा और सपोर्ट करेगा अदर टिश्यू से। ठीक है, और क्या है, जनरेट्स हीट दैट मेंटेनेंस बॉडी टेम्परेचर। ये मस्कुलर सिस्टम के जो भी ऑर्गन है उनका फंक्शन हो गया। अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हमारा सिस्टम कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये मेनली हर मतलब जो भी आप किसी भी बैच में हो तो मेडिकल लाइन में तो हर उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम तो मेनली ये कंपलसरी होता ही है, या कहीं भी आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे रिलेटेड मेडिकल लाइन तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मस्ट है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मेजर ऑर्गन हमारा क्या होता है, देखो टीथ होता है, टंग होता है, फेरिंग्स होता है, ईसोफेगस होता है, स्टोमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर,
और जीबी, जीबी क्या होता है, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज। जो इससे पहले हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का एक क्लास ले भी चुके हैं, ठीक है, जो पिछली वीडियो में दिया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के मेजर ऑर्गन हो गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिलेटेड इससे क्वेश्चन मेडिकल लाइन में आना कंपलसरी रहता है, तो इसे आप बहुत अच्छे से तैयारी करें। तो इसकी हम क्लास ले भी चुके हैं, अगर 1-2 क्लास और बचता है रिलेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह से, तो वो क्लास आगे ली जाएगी, ठीक है। तो मेजर ऑर्गन हो गए हमारे। अब उससे रिलेटेड फंक्शन देखो, फंक्शन क्या है, प्रोसेसिंग एंड डाइजेस्ट फूड। जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव का सीधा मतलब ये डाइजेस्ट करना ऑफ फूड, जो भी आप खाना वगैरह लेंगे तो उसे डाइजेस्ट करेगा। और डाइजेस्ट में जो भी ऑर्गन आए वो क्या करेंगे, फूड को डाइजेस्ट करेंगे। और क्या है, एब्जॉर्ब्स एंड कंजर्व्स वाटर। जो भी आप वाटर लेंगे उसे एब्जॉर्ब करेंगे, आप लेंगे और सीक्रेट करेंगे, ठीक है, बाहर करेंगे किससे, यूरिन के थ्रू, ठीक है। और क्या रहता है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में हमारा आयन होता है, वाटर होता है, एंड ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ डाइटरी शुगर्स, प्रोटीन एंड फैट्स। अब आता है इसी कड़ी में नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में हमारा मेजर ऑर्गन की बात करते हैं तो हमारा किडनी होता है। देखो किडनी का क्या काम होता है, ये फिल्टर करता है, ठीक है, यूरिन को फिल्टर करेगा। और क्या होता है, हाँ, यूरिट्रस होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरिथ्रा होता है। यूरिथ्रा क्या होता है, जिसके थ्रू यूरिन बाहर निकलती है। फंक्शन क्या होता है इसका, यूरिनरी सिस्टम में जो भी हमने मेजर ऑर्गन की बात की है तो उसमें क्या फंक्शन होते हैं, तो फंक्शन होता है एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसे क्या करेगा, रिमूव करेगा, एक्सक्रीट करेगा। जो भी हमारी बॉडी में ब्लड से मतलब जो भी मतलब बेस्ट प्रोडक्ट है हमारा, जो बेस्ट मटेरियल है उसे क्या करेगा, रिमूव करेगा, एक्सक्रीट करेगा। कंट्रोल्स वाटर बैलेंस बाय रेगुलेशन वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस। और क्या क्या जो देखो बॉडी के लिए वाटर बैलेंस की बहुत मतलब वाटर बैलेंस होना कंपलसरी है, नहीं तो आपको डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है, तो किस कंडीशन होता है कि पानी वगैरह की कमी से, तो वाटर बैलेंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट रहता है स्टोर यूरिन प्रियर टू वॉल्यूमेंट्री एलिमेंटेशन, ठीक है। और इसी में आगे रहता है रेगुलेट्स ऑफ ब्लड आयन कंसंट्रेशन एंड पीएच। पीएच मेंटेन करेगा और जो भी आयन वगैरह होते हैं। ये बात हो गई यूरिनरी सिस्टम की। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी में, नेक्स्ट हमारा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ये जो भी सिस्टम है मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, इसी वजह से ये क्लास लेनी पड़ी है। मतलब काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो भी टॉपिक का बताइए, तो पर्टिकुलर टॉपिक की क्लास नहीं हो पा रही इतनी जल्दी, तो हमने एक साथ सभी टॉपिक को आइडेंटिफाई कराया है, तो इससे आपको बेहतर समझ में आएगा। और फिर टाइम रहते नेक्स्ट क्लास जो भी ली जाएंगी आगे, तो पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में डिस्कशन होगा। तो बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा मेजर ऑर्गन्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, नेजल केविटी होता है, ठीक है, साइनोसिस होता है, लैरिंग्स होता है, ट्रैकिया होता है, ब्रोंकियाई होता है, लंग्स होता है और एल्वियोलाई होता है। दीज आर मेजर ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेजर ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, कौन सा ऑर्गन है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड रहता है या उसमें काम करता है, तो ये दीज आर ऑर्गन आर ऑल ऑर्गन आर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ये जितने भी ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है और इनका जो भी फंक्शन होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही हेल्प करता है। अब बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन हमारा क्या रहता है, डिलीवरी एयर द एल्वोलाई, ठीक है, डिलीवरी एयर द टू एल्वोलाई। इसमें क्या होता है, साइट्स इन लंग्स वेयर गैस एक्सचेंज अकर्स। और क्या होता है, प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम क्या ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा ये। और क्या होता है, रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम, ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराएगा, ऑक्सीजन का मतलब लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब रिमूव करेगा। प्रोड्यूस साउंड्स फॉर कम्युनिकेशन। दीज आर ऑल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेटरी। अब इसी में आगे सिस्टम की बात करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये मतलब हम आपको बता रहे हैं, अभी देखो जितना बता रहा हूँ, उसके बाद पर्टिकुलर जो भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम, मतलब जिस चीज़ की क्लास हो गई है वो तो नहीं, जिसका नहीं हुआ है उसका पर्टिकुलर क्लास आगे लिया जाएगा, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के मेजर ऑर्गन हमारा देखो, कार्डियो का मतलब ही होता है रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है। तो उसके जो भी मेजर ऑर्गन रहते हैं वो क्या हमारे हार्ट है, ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में हमारा क्या आर्टरी है, वेन्स है और कैपिलरी है, ठीक है। दीज आर मेजर ऑर्गन्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आपको देखो इसमें कई क्वेश्चन के आंसर इसमें मिल रहे हैं, जैसे कहीं भी कोई आपको टॉपिक पूछ लेता है कि
हार्ट किसका मतलब मेजर ऑर्गन है, तो आप बताओगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन इससे 2-4 कहीं ना कहीं आपके पेपर में पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ऑर्गन भी याद रखना कि कौन सा ऑर्गन किस सिस्टम से रिलेटेड है। तो मेजर ऑर्गन में हमारा हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स, ये हमारे क्या है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड। ब्लड वेसल्स में हमारा क्या है आर्टरी है, वेन्स है और कैपिलरीज है। ये तो बात हो गई मेजर ऑर्गन की। अब बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन में हमारा क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट ब्लड सेल्स, वाटर एंड डिजॉल्व्ड मटेरियल इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट्स, बेस्ट प्रोडक्ट, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ब्लड का प्यूरिफिकेशन वगैरह भी होता है। और क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट हीट एंड असिस्ट कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। अब बात नेक्स्ट सिस्टम की करते हैं, तो उसमें आता है हमारा लिम्फोइड सिस्टम। लिम्फोइड सिस्टम में हमारा जो भी मेजर ऑर्गन होते हैं उसमें क्या होता है स्प्लीन होता है, थाइमस होता है, लिम्फेटिक वेसल्स होता है, लिम्फ नोड होता है और टॉन्सिल्स होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन की। तो इसमें फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है इसका डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज, जो भी मतलब डिजीज या कोई इन्फेक्शन हुआ है उसके अगेंस्ट काम करेगी, मतलब प्रोटेक्ट करेगी। और क्या है रिटर्न्स टिश्यू फ्लूइड्स टू द ब्लड स्ट्रीम, ये सिस्टम हो गया लिम्फोइड सिस्टम। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट हमारा है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मेजर ऑर्गन कौन सा होता है हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, पेरिफेरल नर्वस है और सेंस ऑर्गन्स है। दीज ऑल ऑर्गन्स आर रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। और फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन इसमें क्या रहता है डायरेक्ट इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मतलब ये क्या करेगी डायरेक्ट रेस्पॉन्स करेगी टू स्टिमुलाई। और क्या होता है कोऑर्डिनेट टू मॉडरेट एक्टिविटीज ऑफ अदर ऑर्गन सिस्टम। और क्या होता है प्रोवाइड एंड इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सटर्नल कंडीशन। ये क्या हो गई नर्वस सिस्टम की बात हो गई। अब मतलब रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है तो ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब जो भी सिस्टम रहता है वो हमने आपको इस वीडियो में बता दिया। अगर कहीं भी कोई अगर जैसे आपको और किसी सिस्टम के बारे में पढ़ना है या पर्टिकुलर किसी के बारे में डीपली पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अगर कोई भी आपको रिलेटेड टू सिस्टम कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप तुरंत हमें कमेंट में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, मतलब कोई भी क्वेश्चन। और हम मतलब क्वेश्चन फॉर यू, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं तो आप क्वेरी कर सकते हैं कि मतलब क्या है इसका आंसर, तो इसका भी जवाब दिया जाएगा। व्हाट इज द होलिस्टिक पर्पज ऑफ ऑर्गन सिस्टम, क्या इसका पर्पज होता है। और क्या व्हाट इज होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस क्या होता है, ये क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। व्हाट इज द ऑर्गन सिस्टम एंड व्हाट इज द मेजर ऑर्गन ऑफ ईच, जो अभी हमने आपको बताया रिलेटेड टू उसी से हमने क्वेश्चन किया। अगर आपको इसी का किसी का कोई भी आंसर समझ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं, या कहीं कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और भी अगर कहीं देखो ये सब सिस्टम है ईसोफेगस, लंग्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, ये सब क्या है इस ह्यूमन सिस्टम से रिलेटेड है। कहीं कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।